आज भी वही चर्चा हो रही है कि आखिर कौन होगा नया मुख्यमंत्री। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कई नाम हैं, सम्राट चौधरी हैं, श्रेयसी सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, विजय सिन्हा हैं, कई नाम हैं, लेकिन मोहर किस पर लगेगी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में है, लेकिन यहाँ अजीब तरह का एक सन्नाटा पसरा है। सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं तो फिर आखिर हलचल क्यों नहीं है। सबसे ऊपर नाम है सम्राट चौधरी का कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन इसके बाद भी इस सवाल पे कोई बोलने को तैयार नहीं। हर कोई यही कह रहा है कि हमारे जो सहयोगी दल हैं, हमारे जो वरीय जो नेता हैं, वह इस बात का निर्णय करेंगे। चलिए हम अपनी बात को दूसरी तरफ मोड़ते हैं। पटना में एक पोस्टर लगा है और वो पोस्टर कई जगहों पे लगा है। वो पोस्टर है चिराग पासवान का, जिसमें उनके जो समर्थक हैं वह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो वह चिराग पासवान हो, यानी अगले जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वह चिराग पासवान होंगे। पोस्टर कहाँ लगा है तो मैंने कहा कि ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है और पोस्टर वहां लगा, यानी इसके गेट के एक उसके गेट के पास लगा है, और जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऊपर से जो लिखा है वो मैं सुनाऊंगा। इसमें लिखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो कि चिराग पासवान हमेशा अपनी बातों में कहते रहे हैं। पोस्टर किसने लगवाया है? पोस्टर लगवाया है इमाम गजाली ने, जो कि जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शेखपुरा। लिखा क्या है? ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्ण काल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। बिहार मांगे चिराग, वक्त अब आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनने का। एनडीए की होगी सरकार, सीएम होगा सिर्फ चिराग, सिर्फ चिराग, सिर्फ चिराग, सिर्फ चिराग। यह पोस्टर लगा है भाजपा के प्रदेश कार्यालय के जस्ट बगल में। तो तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, चर्चाएं कुछ और चल रही हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब तक स्पष्ट नहीं है। हमने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर कहने को तैयार नहीं हुआ कि आखिर कौन होगा सीएम। हमने बात की प्रवक्ता से, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। सीएम के फेस को लेकर कई नाम आपके यहाँ चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, श्रेयसी सिंह, विजय सिन्हा, कौन होंगे सीएम? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व हमारा गठबंधन तय करेगा। गठबंधन दल के हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और नड्डा साहब और गृह मंत्री जी, सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे और तय हो जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कई लोगों को बधाइयां भी मिल रही हैं। कल सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया था। देखिए, सबके जो शुभचिंतक हैं उनकी इच्छा होती है कि हमारे जानने वाले, हमारे नज़दीक के लोग मुख्यमंत्री बने, तो सब लोग प्रयासरत हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि गठबंधन दल के हमारे साथी मिलकर कोई भी नाम तय करेंगे, सहमति देंगे, उसके बाद नाम की घोषणा होगी। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर बैठक होगी, बैठक के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। पटना में कई जगह पोस्टर लगे हैं चिराग पासवान को लेकर कि इनको सीएम बनाया जाए। उनके समर्थकों का कहना है या उनकी मांग है, क्या कहें? देखिए, मैंने कहा ना कि सभी के जो शुभचिंतक है, जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, मित्र हैं, साथी हैं, वो बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये अच्छी माने एक व्यवस्था है कि सबके शुभचिंतक चाहते हैं, तो उसमें लगाया है, ये कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे गठबंधन के जो भी नेता हैं, जो नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, कुशवाहा जी, मिलकर
तय करेंगे और वो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे भाजपा का अब तक का रिकॉर्ड रहा है, हमेशा चौंकाने वाला वो काम करती है। जैसे मोहन यादव की बात करें, अचानक मोहन यादव सामने आ गए, सीएम बन गए मध्य प्रदेश के, तो क्या उस तरह की बातें भी हो सकती हैं? देखिए स्पष्ट है कि हम वहाँ पूर्ण बहुमत में अकेले दम पर थे, यहाँ हम गठबंधन में हैं, तो आम सहमति बनाएंगे, अपने समर्थकों जो हमारे गठबंधन के साथी है उनसे राय लेकर ही कोई निर्णय होगा। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि यह निर्णय होना बाकी है, क्योंकि यह फैसला हम अकेले नहीं करेंगे। हमने पूछा कि आपको याद होगा कि मोहन यादव अचानक से उभरे थे, क्योंकि भाजपा में एक अलग तरह की बात है कि अचानक कोई फैसला होता है जो किसी को पता नहीं होता है और अचानक वो चेहरा सामने आ जाता है कि अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। हमने जब सवाल पूछा कि क्या मोहन यादव वाली कहानी फिर से बिहार में होगी क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे मेरी बहुमत थी, हम बहुमत में थे, इसलिए हमने जो चाहा सो किया, लेकिन यहाँ तो हमारी गठबंधन है और इसलिए गठबंधन के जो घटक हैं उनसे बात करनी होगी, जो वरीय जो नेता हैं उनसे बात करनी होगी, तो सारे लोगों से बातचीत करने के बाद कोई एक निर्णय होगा, तब जाकर स्पष्ट होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह उस पर मोहर लगेगी। अब मैं अंदर की तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरह का सन्नाटा पसरा है। प्रदेश कार्यालय है और मैं सीधे अंदर चलता हूं और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जिस तरह की बातें, जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, ऐसी कोई भीड़ अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार हल्का सा कैमरा मूव करें और दिखाएं। यहाँ से लेके वहां तक आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। सवाल यही है कि अगर सम्राट ही अगर बनेंगे सीएम तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।